गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है वारे हमदर्द। उनके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1942 को अकोला मतलब महाराष्ट्र में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनके प्रमुख कृतियाँ क्या हैं कि हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह और बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखे हैं गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखन ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद के बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी इस तरह पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। देखते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। अभी जो लेखक है, एक दिन क्या पूंजीवादी मतलब जिसमें मालिक कोई एक पैसे वाला अकेला होता है और समाजवादी जिसमें मालिक कौन है, सरकार होती है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिकल। हाँ, तो एक दिन जो राइटर है क्या पूंजीवादी व समाजवादी भाषण सुनकर आ रहे थे तो सामने से क्या आ गई, कार आ गई। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अभी ये लेसन क्या है कि हास्य व्यंग्य रूप से राइटर ने लिखा है। तो लेखक जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मेरी साइकिल को अधिक जोश आया कि कार को इतना गुस्सा आया कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। क्या है कि साइकिल और वो आगे से आने वाली कार, ये क्या विरोधी की तरह एक दूसरे को घृणा मतलब नफरत से नज़रों से देखते क्या हो गए, एक आपस में भिड़े मतलब दोनों भी क्या टकराए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। अभी जो राइटर है वो बोल रहे कि मैंने क्या पूंजीवाद और समाजवाद ये दोनों में क्या टांग अड़ाई। फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप मेरी टांग टूट गई। इसके वजह से मेरी क्या टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अभी क्या है कि जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि अभी भी इंसानियत कायम है कि कोई लोग क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो लेखक के इधर क्या लोग दौड़े चले गए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। जब राइटर की आँख खुली तो वो किधर थे, अस्पताल में थे। उधर उनकी क्या आँख खुली। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब चारों ओर
क्या परिचित अपरिचित म्हणजे जाने अनजाने चेहरे उनको दिखाई पड़े। आँख खोलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कहारते मतलब दर्द के तकलीफ से। अभी उनके पैर पे चोट आई थी, इसलिए उनको दर्द हुआ था। तो वो कहारते हुए क्या बोल रहे थे कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अभी क्या है कि राइटर को क्या, जब उनकी आँख खुली तो उनको समझ में आया क्या, मैं क्या हूँ, अस्पताल में हूँ और एक इंसान है वो बोल रहा है कि आप क्या है, एक प्राइवेट अस्पताल में हो, आपका क्या एक्सीडेंट हुआ है और एक पैर का आपका जो पैर है क्या हुआ गया है, फ्रैक्चर हो गया है। अब घबराने की बात नहीं है। और चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है कि वो आदमी है कि राइटर जो लेखक है उसकी आँख कब खुलेगी और मैं कब उनको बताऊंगा कि आपकी ये ऐसी हालत हुई है। ये बताने के लिए वो रुका था, ऐसे घनश्याम जी बता रहे हैं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अभी जो एक उनका पैर था वो अच्छा था और दूसरा पैर वो फ्रैक्चर हुआ था, वो क्रैक हुआ था पैर में। उनको उनका पैर क्या दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे, जो उनका पैर हिलना नहीं चाहिए, उनका पैर जल्दी से अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्या एक थैली से जो बोलते ना सैंड, मिट्टी, हाँ, रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटका हुआ था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अभी वो ऐसे उन्होंने जो एक नए मुहावरे का जन्म हुआ ऐसे बोल रहे हैं कि टांग का टूटना मतलब यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अभी वो नए मुहावरे का जन्म उन्होंने किया कि टांग का टूटना मतलब क्या, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। अभी ऐसे क्यों लेखक बोल रहे हैं कि जो सार्वजनिक अस्पताल में है कि उधर क्या जो सेवा मिलती है वो अच्छे से नहीं मिलती और अस्पताल वैसे ही क्या एक खतरनाक शब्द होता है। अभी क्या सार्वजनिक अस्पताल बोले तो उधर जो लोग हैं, नर्स है, वो अच्छे से ध्यान नहीं देते, लेकिन प्राइवेट में अस्पताल में जाएंगे तो उधर हमें क्या अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो फिर खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अभी ये व्यंग्यात्मक ढंग से लिया गया है कि अभी क्या सार्वजनिक अस्पताल में अभी तो क्या मेरा आत्मा जो आत्मा है वो क्या परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मतलब अभी मेरा क्या अंतिम
समय आ गया है, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अभी ये लेखक है जो क्या बोल रहे हैं, ये उलट पद्धति से बोल रहे हैं कि मेरी टांग टूटना ये क्या है, घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल ये उनको क्या लगती है, दुर्घटना लगती है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अभी लेखक को क्या ज़्यादा फिक्र किससे हो रही है कि मेरा पैर, लोगों की टांग से ज़्यादा फिक्र नहीं हुई है उनको। जो लोग उनको मिलने के लिए हमदर्दी जताने के आएंगे, ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। अभी क्या है, जो हम भी कभी जाते हैं ना, कभी अस्पताल में हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं तो हम भी देखने के लिए जाते हैं। वैसे ही अभी लेखक का जो टांग टूटा है, इसलिए उनको भी देखने के लिए अभी कोई कोई आएंगे। तो वही लेखक बोल रहे हैं कि मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। लेकिन जो रिलेटिव्स आते रहते तो आराम करने को टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। अभी क्या है, जनरल वार्ड में जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए एक निश्चित समय दिया जाता है मिलने के लिए, और जो प्राइवेट वार्ड रहता है उधर पे क्या कोई ऐसा नहीं रहता है, टाइमिंग नहीं रहता है, और कोई भी आता है और कभी भी देखने के लिए आता है और उनको मन रहेगा तभी वो जाते हैं। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ। अभी जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मेरे परिचय रिश्तेदारों, फ्रेंड्स लोग, क्या अब तुम जब चाहो आ जाओ, ऐसे लेखक बोलते हैं।